सबसे पहले हम लोगों को आवश्यक होगा वेंडर को हम ऐड कर लें, वेंडर का रजिस्ट्रेशन हम कर लें। अगर वेंडर का रजिस्ट्रेशन पीएफएमएस आईडी पर, पीएफएमएस पोर्टल पर पहले से ही है तो हमको सिर्फ उसको मैप करना होगा। या हम कोई वेंडर जो कि हमने मैप कर लिया है लेकिन उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, उसको हम अनमैप भी कर सकते हैं। तो आइए, जो आज का वीडियो है वो इसी बारे में है कि हम वेंडर को कैसे ऐड करें, कैसे मैप करें और कैसे अनमैप करें। तो इसका प्रोसेस क्या है? इसकी प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम pfms.nic.in ये जो साइट है इस पर हम लॉगिन करेंगे। इस पर लॉगिन के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए, इसमें जो आईडी है इसमें लॉगिन करने के लिए 3 लाइन बनी हुई है राइट में। ये यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए ये साइट मैप और लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस सत्र में कुछ चेंज हुआ है ये साइट में, तो अब ये ऐसे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। इस पर लॉगिन में क्लिक करने के बाद देखिए हम 2023-24 की लॉगिन कर रहे हैं, इसलिए 2023-24 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना यूजर नेम डालेंगे। ध्यान रखिए, जो हम ये वेंडर हमको जो ऐड करना है या मैप करना है या अनमैप करना है, उसको हम डाटा ऑपरेटर आईडी है उससे हम लॉगिन करके ये वेंडर को ऐड कर पाएंगे। तो डाटा ऑपरेटर की आईडी हम उसी से लॉगिन करते हैं। हमने आईडी पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारी जो आईडी है वो ओपन होकर आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए लेफ़्ट साइड में कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो हमको जो काम करना है वेंडर्स के लिए, वेंडर ऐड करने के लिए, वो जो मास्टर का ऑप्शन है, ये जो मास्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें मास्टर्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके रखना है, टैप करके रखना है। तो देखिए ये पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। तो हम कहीं भी बाहर टच कर लेंगे तो ये चला जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें 4 ऑप्शन है: बल्क कस्टमाइजेशन, बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, वेंडर्स और लोकेशन। तो जो वेंडर्स का ऑप्शन है इस पर टच करके रखेंगे तो फिर पॉपअप आएगा। इस पर फिर हम बाहर क्लिक कर लेंगे। ये देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन है, मैनेज ऐड न्यू, ये सारे ऑप्शन है। तो हमको वेंडर को ऐड करना है तो इसके लिए हम ऐड न्यू पर क्लिक कर देंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्रिएट वेंडर पर हमको वेंडर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन है वेंडर टाइप का, उसमें पर्सनल और कॉमर्शियल 2 तरह के ऑप्शन हैं। तो अगर हम सेल्फ अपने आप को वेंडर इसमें बना रहे हैं या किसी टीचर को या किसी लोकल मजदूर हो सकता है, किसी लोकल शॉप वाला हो सकता है, किसी लोकल जिसका कोई कमर्शियल यूज नहीं है उसके अकाउंट का, तो उसको हम पर्सनल रखेंगे। और अगर हम किसी कमर्शियल या किसी बड़े दुकानदार को हम बना रहे हैं वेंडर, तो उसको हम कमर्शियल यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी बनाना हो वेंडर टाइप, उसी टाइप का आप वेंडर यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए वेंडर बनाने के लिए आपको किन चीज़ की आवश्यकता होगी? आपको उसके पैन नंबर की आवश्यकता होगी, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल उसकी चाहिए होगी। तो ये आप पहले से इकट्ठा कर लेंगे जिससे आपको वेंडर बनाने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप उसको वेंडर को ऐड कर सकते हैं। देखिए कमर्शियल सेलेक्ट करने के बाद हम उसका पैन नंबर डाल देंगे। पैन नंबर डालने के बाद हम जो वेंडर है उसका नाम डालेंगे। वेंडर का नाम हमने डाल दिया है। अब इसके बाद हमको सिंपल एड्रेस डालना है। वेंडर का जो एड्रेस हो वो हम एड्रेस 1 और एड्रेस 2 जो लाइन है इस पर हम डाल देंगे। साथ में जो सिटी है वो भी हम डाल देंगे। एड्रेस 1 में हम उसका गांव का नाम, पोस्ट और ब्लॉक डाल देंगे। सिटी में हम जो भी उसकी सिटी है वो डाल देंगे और स्टेट डाल देंगे और कंट्री डाल देंगे। पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर डाल देंगे वेंडर का। नीचे बैंक डिटेल है, बैंक डिटेल में हम सेलेक्ट बैंक पर क्लिक करके हम उसकी बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो बैंक का नाम उसके डालेंगे, जिस बैंक में उसका खाता है वो बैंक का नाम डाल देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद देखिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा वाई और कोऑपरेटिव बैंक ऑफ बड़ौदा आया है लिमिटेड। तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा वाई जो लिखा है ये इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे अकाउंट नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर हम जो वेंडर है उसका अकाउंट नंबर डालेंगे। अब अकाउंट नंबर डालने के बाद ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक कर देंगे।
ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद देखिए इसमें नीचे बैंक नेम आ जाएगा और ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, स्टेटस इसका एक्टिव दिखाएगा, इसका स्टेटस एक्टिव है यानी अकाउंट एक्टिव है, और डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, और एक्शन और वर्चुअल अकाउंट अभी फाल्स दिखा रहा है। सेव पर क्लिक कर देंगे। आप सारी डिटेल एक बार चेक कर लें, अगर आपने सही भरी है तो आप सेव पर क्लिक कर लें। और प्रोसेस होने के बाद ये देखिए आ जाएगा कि फॉलोइंग वेंडर या बेनिफिशियरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्लिक ऑन नेम टू सी मोर डिटेल। तो इस नाम के जितने भी वेंडर अगर बने हुए हैं, किसी ने बनाया है, तो वो सारे शो होंगे। तो अगर उनमें से ये है तो आप सर्च करके देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर दे रखा है डू यू स्टिल वांट टू क्रिएट न्यू वेंडर, तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम नया वेंडर बना रहे हैं, ये पहले से नहीं है रजिस्टर्ड है PFMS पर। इसके बाद देखिए आ गया है वेंडर या अब्लिक बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, इसका यूनिक कोड, रजिस्टर्ड वेंडर फॉर फ्यूचर यूज, इसका यूनिक कोड दे रखा है। अगर आप चाहें तो इसका यूनिक कोड नोट कर सकते हैं। ये वेंडर आपका नया बन चुका है। इस तरीके से आप वेंडर ऐड कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए मास्टर्स पे जाते हैं और वेंडर्स पे क्लिक करते हैं, और वेंडर्स पे क्लिक करके हम मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज पर क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हमने जो रजिस्टर्ड किया है वो रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए सर्च क्राइटेरिया वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी ये रहने देंगे, और उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद देखिए जो हमने वेंडर बनाए हैं वो सारे वेंडर यहाँ पर नीचे आपको दिखने लगेंगे। तो देखिए जो हमने वेंडर अभी बनाया है, इस नाम का वेंडर यहाँ पर शो होने लगा है, लेकिन इसका अकाउंट होल्डर नेम एज पर बैंक रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, IFSC कोड नहीं शो कर रहा है, बैंक स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है। ये अगले दिन आप देखेंगे तो अगले दिन आपको सक्सेस इन बैंक दिखाई देगा। जब सक्सेस इन बैंक हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, तब आप इस वेंडर को पेमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए अगले दिन आप इसको ओपन करके एक बार और देख लें। जो इसका यूनिक कोड आया है, इस पर आप जो ये रेड कलर का दिख रहा है हाइपरलिंक, इस पर आप क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल भी देख सकते हैं कि हमने जो डिटेल इसकी भरी है वो सही है या नहीं है। देखिए क्लिक करने पर इसकी पूरी डिटेल दिखने लगेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो डिटेल भरी है वो सही है कि नहीं। इसका एड्रेस, इसका पैन नंबर या जो भी नाम, मोबाइल नंबर जो भी हमने डाला है वो अगर आप एडिट भी करना चाहें तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप बैक जा सकते हैं। कुछ समय बाद जब हम चेक करेंगे कि वेंडर को जो हमने रजिस्टर्ड किया था वो हमारा वेंडर एक्टिव हो गया है कि नहीं है, तो इसको देखने के मास्टर पर क्लिक करेंगे। मास्टर पर क्लिक करने के बाद, मास्टर पर प्रेस रखने के बाद वेंडर पर प्रेस करेंगे तो उसके बाद देखिए ये मैनेज का ऑप्शन आएगा। इस मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी यहाँ पर हम सर्च करेंगे। जो वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी यानी जो मेरे द्वारा वेंडर रजिस्टर्ड किया गया है उस पर जाके हम उसको सर्च करेंगे। सर्च करने पर जो वेंडर हमने बनाए हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। जो हमने वेंडर कल बनाया था इसमें भी इसका बैंक नेम आ गया है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, और क्रिएटेड बाय जिसके द्वारा क्रिएट किया गया है, क्रिएटेड डेट देखिए दिख रहा है 26/2/2024 को। और देखिए इसमें जो बैंक स्टेटस है अब ये सक्सेस इन बैंक हो गया है। पहले ये पेंडिंग शो कर रहा था, अब ये सक्सेस इन बैंक हो गया है, यानी जो इसका बैंक स्टेटस है वो अप्रूव हो गया है। और अकाउंट स्टेटस देखिए पहले से दिख रहा है कि एक्टिव है, यानी इस वेंडर को हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नया वेंडर बनाएंगे। आइए हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी और के द्वारा वेंडर बनाया गया है उसको हम मैप कैसे करें, क्योंकि हमने तो उसको बनाया नहीं है तो उसको हमको मैप करना पड़ेगा। तो कैसे मैप करें इसका प्रोसेस आइए हम देखते हैं। डाटा ऑपरेटर ID से आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको मास्टर्स में जाना है। मास्टर्स में जाने के बाद मास्टर्स पे क्लिक करके रखना है। उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन वेंडर का होगा, वेंडर पर भी क्लिक करके रखना है। उसके बाद अगले ऑप्शन खुलेंगे, मैनेज और ऐड न्यू, ये सारे ऑप्शन होंगे। तो हमको मैनेज पर क्लिक करना है। सर्च क्राइटेरिया में वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी, ये में इसमें तो वो दिखेंगे जो हमने रजिस्टर्ड किए, हमने खुद बनाए हैं। लेकिन हमको वो चाहिए जो वेंडर हमने मैप नहीं किया है, ये वेंडर नॉट मैप्ड विद मी, यानी जो वेंडर बनाए गए हैं रजिस्टर्ड हैं बट हमने उनको मैप नहीं किया है। तो उनको मैप कैसे करें, तो उसके लिए वेंडर नॉट मैप्ड विद मी। तो यहाँ बहुत सारे वेंडर देखिए नीचे यहाँ पर सारे वेंडर आ जाए। इनमें से आपको चाहे तो वेंडर नेम से आप
सर्च कर सकते हैं, या यूनिक कोड से, या सीधा अकाउंट नंबर डालकर आप सर्च कर सकते हैं। तो हम अकाउंट नंबर डालते हैं और उसके बाद हम सर्च पर, यहाँ जो नीचे ऑप्शन है सर्च, इस पर हम क्लिक करेंगे। चाहे तो आप यूनिक कोड, जो अगर वेंडर बना है तो उसका यूनिक कोड होगा, उस यूनिक कोड से भी सर्च कर सकते हैं, या वेंडर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अकाउंट नंबर डालकर सर्च कर रहे हैं, सर्च पर हम क्लिक करेंगे तो इस अकाउंट नंबर से जो वेंडर बना हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे देखिए, ये वेंडर किसी ने बनाया है, एरिन ब्रिक फील्ड नाम से, कमर्शियल वेंडर है, और इसका जो देखिए अकाउंट होल्डर नेम आ गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल इसकी आ गई है, यूनिक कोड इसका दिया हुआ है, और बैंक नेम, साथ में अकाउंट नंबर है, और आईएफएससी कोड है, और किसके द्वारा क्रिएट किया गया है ये भी दिया है, क्रिएट डेट कब क्रिएट किया गया है, एजेंसी स्टेटस, और साथ में बैंक स्टेटस दिया है, सक्सेस इन बैंक यानी, और अकाउंट स्टेटस एक्टिव है, यानी इसको हम पेमेंट कर सकते हैं। ये जो रेड कलर का यूनिक कोड है, इस पर क्लिक करके इसकी हम पूरी डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी पूरी डिटेल आ गई है। अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। हमको यहाँ पर क्लोज कर देना है, और क्लोज करके हमको जो इसी वेंडर को हमको मैप करना है, तो मैप कैसे करेंगे? मैप करने के लिए देखिए यहाँ पर जो ये बॉक्स बना हुआ है, इस पर हमको टिक करना है। बॉक्स पर जब टिक कर देंगे, इसी तरीके से बॉक्स पर टिक करने के बाद मैप वेंडर में हमको क्लिक कर देना है। मैप वेंडर्स में जब क्लिक करेंगे तो मैप वेंडर्स में क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद देखिए यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा, सेलेक्टेड वेंडर ऑब्लिक बेनिफिशियरी मैप्ड सक्सेसफुली, यानी हमने इस वेंडर था, इसको हमने सक्सेसफुली मैप कर लिया है। तो अब ये हमारे मैप वेंडर में दिखेगा। तो यहाँ देखिए, अगर हमको देखना है वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर, किसी और के द्वारा रजिस्टर्ड किए हैं, लेकिन जिनको हमने मैप किया है वो सारे वेंडर यहाँ दिखेंगे। तो ये चेक करते हैं कि ये दिखता है कि नहीं। तो वेंडर मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर में क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये वेंडर आपको देखो दिखने लगेगा, जो आपने अभी मैप किया है, एरिन ब्रिक फील्ड नाम से ये दिख रहा है वेंडर। इसको अगर आप अनमैप भी करना चाहें तो इसको यहाँ पर टिक करके अनमैप वेंडर्स में क्लिक कर देंगे तो ये अनमैप भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वेंडर को मैप और अनमैप कर सकते हैं।